नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कवरेज के दौरान हमारी मुलाकात डॉक्टर अभिलाषा से हुई। अभिलाषा जी उम्मीदवार हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, प्रवेश वर्मा के खिलाफ, संदीप दीक्षित के खिलाफ, और आप यहां से चुनाव लड़ रही हैं दिल्ली का सबसे हाई प्रोफाइल क्षेत्र, और आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरी हैं। पहले तो ये बताइए कि क्या वजह आपको लगा कि इन तीनों लोगों को आप काबिल नहीं मानती हैं कि वो इस क्षेत्र के प्रतिनिधि बने? देखिए, मैं महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हूँ और आपने वुमेन रिजर्वेशन बिल भी सुनाई है, तो मैं चाहती हूँ कि इस बार नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से एक महिला प्रत्याशी आए और लोग उसे अपनी समस्याओं के साथ जो जुड़े हैं उसे वोट दें और ये बताएं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो ये जो क्षेत्र है इसमें भी महिलाओं का योगदान हो, भागीदारी हो, और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं यहाँ से खड़ी हुई हूँ। लेकिन आप तो जानते हैं कि बड़ी कड़ी टक्कर है यहाँ पर, तो बड़े बड़े लोग खड़े हैं, तो आपकी जीत कैसे होगी? देखिए, हर कदम पहला कदम होता है और जब हम चलेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। और ठीक है, बड़े लोग खड़े हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज हैं, तो बट मैं किसी से कम नहीं, ये भी तय है। मैं एक महिला हूँ और महिला होने के साथ साथ मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, क्योंकि मैंने समाज में बहुत सारा कार्य किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं इन जो समस्याएं इनसे नहीं निपटी हैं उन समस्याओं को मैं निपटाऊँ। देखिए, वायु प्रदूषण की बात करें, अभी भी हाई रहता है। हमारे खुद लक्ष्मीबाई नगर में चोरी की बहुत समस्याएं रहती हैं। मुझे तो लगता है कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, प्रवेश वर्मा जी हैं, संदीप दीक्षित जी हैं, वो भी महिलाओं की भागीदारी तो चाहते ही होंगे ना, उनकी पार्टियां भी चाहती होंगी। तो इस बार उन तीनों को नहीं, महिलाओं को वोट दीजिए, मेरे को वोट दीजिए और इस बात को पक्का कीजिए कि आप महिलाओं के समर्थन में हैं। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह सीसीटीवी कैमरा है और मेरा नंबर 19 है। अब सीसीटीवी का तो बड़ा निगरानी का काम होता है, निगरानी करना है। देखिए, कोई घटना हो जाए उसके बाद सोचे, वो गलत है। सीसीटीवी का मतलब है कि पहले से ही आप तैयार हो जाइए, सुरक्षित हो जाइए और अपनी चीज़ों की रक्षा कीजिए। इस जगह को अगर संभालने की ज़रूरत है, बचाने की ज़रूरत है, तो सीसीटीवी कैमरा आना ही चाहिए और महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो होना ही चाहिए और मुझे जीतना ही चाहिए। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व की बात कर रही हैं, आखिर में ये बताइए कि महिलाओं को तो केजरीवाल जी खुद 2100 रुपये प्रतिमाह देने के लिए तैयार हैं, 2500 रुपये कांग्रेस भी कह रही है, 25 रुपये बीजेपी भी कह रही है। आपके पास ऐसे एजेंडे में क्या है? मैं महिलाओं को रोजगार देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वे भागीदारी करें समाज में, ना कि 2500 रुपये और 1500 रुपये लेकर बैठ जाएं। एक बात बताएं, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आप जानते हैं क्या 2500 रुपये से किसी भी महिला का घर चल सकता है? एक गैस सिलेंडर लेने जाइए, घर का सामान लेने जाइए, क्या वो 2500 में ही खत्म हो जाएगा? गैस सिलेंडर 500 रुपये में, ये भी वादा है ना? नहीं, वादा तो है, लेकिन वो कब पूरा होगा ये तो तय किसी ने नहीं किया ना, ये तो तय नहीं किया है। अच्छा, मान लीजिए कि आपको सफलता मिलती है, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलती है तो फिर क्या करेंगी आप? देखिए, पहले तो मेरा ये पहला नया कदम था, मैं आगे बढ़ी हूँ और मैं किसी भी व्यक्ति को जब पहली बार जब क्षेत्र में आता है तो उसे समाज से जुड़ने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। अगर हम समाज से जुड़े और मान लीजिए एक बार को हार ही सही, पर वो समाज से जुड़ने का जो मौका था वो मैंने गंवाया नहीं, बल्कि उसे और सशक्त किया है। लोगों से मेरा जुड़ाव बनेगा और मैं उनकी समस्याएं तब भी करूंगी जब मैं नहीं जीतूंगी। अच्छा, मान लीजिए लोगों के पास जाती हैं, लोगों को कहती हैं हमें वोट दो, लोग क्या कहते हैं आपको? लोग कहते हैं कि मैडम आप प्रवेश वर्मा जी हैं या केजरीवाल जी हैं। तो देखिए, अगर हम नए चेहरे को और नए लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देंगे ही नहीं कि वो आगे आएं और बढ़ें और काम करें, तो फिर तो जो हमारे पास है हमें उसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या करती हैं? मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क और पीएचडी फ्रॉम जामिया
मैंने कई सारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। मैं एजिंग की एक्सपर्ट हूँ, सीनियर सिटीजन्स को मैं देखती हूँ और मेरा सोशल जेरोंटोलॉजी मेरा स्पेशलाइजेशन है। मैंने वृंदावन, बनारस और हरिद्वार की विधवा महिलाओं पे काम किया और मैंने एजिंग के ही कोर्सेज में पढ़ाया। तो मुझे तो ये समझ आया कि समाज का जो एक तबका जो पारिवारिक विघटन की तरफ जा रहा है, मैं चाहती हूँ कि वो विघटन रुके। और मानसिक हाँ, एक मुद्दा मेरा और भी है कि मैं चाहती हूँ कि मानसिक समस्याओं के लिए भी लोगों को जागरूक बनाया जाए और उनकी समस्याओं को हल किया जाए। इतना अच्छा काम हो रहा है, फिर सियासत क्यों करना चाहती हैं? सियासत सर, जिसको अपॉर्चुनिटी मिली है वो कर रहा है, लेकिन हम तो काम करने के लिए आए हैं और आगे हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो हम एक मिसाल जरूर कायम करके लौटेंगे। हमारी शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई अभी से कि आपने इतना अच्छा प्रयास किया है और लोग आपके समर्थन में जुटे। हम ज़रूर ये कामना करेंगे। बहुत बहुत